हर पल में जल में थल में नभ में तेरा ही गुणगान रहे। मस्तक हो तेरा शिखरों पर, शिखरों को तुझ पर अभिमान रहे। यदि याद नहीं रखोगे बिसराओगे, अस्तित्व धरा पर ढूंढ नहीं पाओगे। राणा सरजा का मान कौन तोलेगा, राणा सरजा का मान कौन तोलेगा। जय एक लिंग मेवाड़ कौन बोलेगा, जय एक लिंग मेवाड़ कौन बोलेगा। रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, निज स्वाभिमान साथ लड़े थे पटेल जी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद ना मानते और इसलिए सबसे बड़े थे पटेल जी। सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, अंधियारी गलियों में जब तक न दीप जलाया जाएगा। नमस्कार, यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम कवि जी बोलेंगे पोल खोलेंगे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम तमाम कवियों के साथ बात करेंगे वर्तमान मुद्दों पर, जहां एक और देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवार टूटने की कगार पर है। मध्यम वर्गीय परिवार के सामने अब घर का खर्च चलाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वर्तमान राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम कवि मौजूद हैं, जो एक एक करके काव्य पाठ करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कवि अंकित चक्रवर्ती जी, और इन्हीं के हाथ में हम माइक देते हैं और इन्हीं को इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कवि जी बोलेंगे पोल खोलेंगे, स्वागत है आपका इस आपके पसंदीदा शो में, यूपी अपडेट के इस पसंदीदा शो में आप सबका मैं अंकित चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। आज मैं अपने साथी मित्रों के साथ उपलब्ध हुआ हूं वर्तमान राजनीति के साथ। आज हमारे साथ हैं हमारे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रोफेसर जो हिंदी के प्रवक्ता हैं श्री दिनेश पाल गंगवार जी, और उसके बाद हमारे पास भैया वैभव अवस्थी जी जो इलाहाबाद से समान समय में IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यूपी अपडेट स्वागत करता है। हमारी साथी मित्र नीलम राठौर जी हमारे साथ हैं। आइए हम लोग काव्य सरता की तरफ ले चलते हैं। आज का हमारा शो है वर्तमान राजनीति। वर्तमान राजनीति के उपलक्ष्य में आप सबको कवि जी बोलेंगे। देखिए कवि जी क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे पोल खोलते हैं। फिलहाल कुछ एक मैं कोशिश करता हूँ कि डीजल पर लड़ते लड़ते सारे हो गए फेल, डीजल पर लड़ते लड़ते सारे हो गए फेल, दिवाली पर खिचड़ी खाई महंगा सरसों तेल जुगीरा सारा रा रा रा। आइए इसी रस के साथ हम जुड़ते हैं। मैं सबसे पहले चलना चाहूँगा अपने साथी मित्र भैया वैभव अवस्थी के साथ। आइए स्वागत करते हैं, देखिए किस तरह से वो नेताओं की पोल खोल। नमस्कार, मैं वैभव अवस्थी यूपी अपडेट के समस्त दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। आज आदरणीय पत्रकार महोदय दादा आशुतोष मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। महंगाई चल रही है, चुनाव भी आने वाले हैं, किंतु मैं मेरे परिचय की जो देश में मेरी पंक्तियाँ मेरी पहचान बन रही हैं, उन पंक्तियों से ही काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहूँगा। मैं निवेदित करता हूँ यूपी अपडेट के समस्त दर्शकों को, सुनिएगा कि मैं प्रथम कर रहा हूँ नमन राम को, मैं प्रथम कर रहा हूँ नमन राम को, मेरा दूजा नमन मेरे घन श्याम को, मेरा दूजा नमन मेरे घन श्याम को, सिर झुका कर रहा आपको भी नमन, सिर झुका कर रहा आपको भी नमन, है नमन आपकी इस धरा धाम को, है नमन आपकी इस धरा धाम को, है नमन आपकी इस धरा धाम को। निवेदित करता हूं वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। मैंने एक बहुत मेरी लंबी रचना है, उसको बाद में पढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे जोड़ना चाहता हूं। मैंने एक अभी हमारा जनपद है प्रतापगढ़ जनपद में योगेश तिवारी एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे, वो शहीद हो गए थे अभी हिम भूस्खलन में। तो हिमस्खलन में वो जो शहीद हुए, तो उसी दिन मैंने एक लिखा, तो वो मुक्तक निवेदित करता हूँ। एक
जब रात्रि में कार्यक्रम होता है तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग भी रात्रि की कगार पर पहुंच चुका हूं, तो मैं निवेदित करता हूं कि लहू देकर वतन के वास्ते जो काम करते हैं, लहू देकर वतन के वास्ते जो काम करते हैं, लगाकर आहुति जो प्राण की संग्राम करते हैं, लगाकर आहुति जो प्राण की संग्राम करते हैं, लहू देकर वतन के वास्ते जो काम करते हैं, वही जो दीप बनकर जल रहे दिन रात सरहद पर, वही जो दीप बनकर जल रहे दिन रात सरहद पर, नमन शतबार कर यह रात उनके नाम करते हैं, नमन शतबार कर यह रात उनके नाम करते हैं। तो कहने की आवश्यकता जब पड़ती है जब भारतीय बलिदान को ठुकराया जाता है, जब चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता है। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं उस चंद्रशेखर को, भगत सिंह को, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं सुभाष चंद्र बोस को। कभी सुश्री जी ने कहा था कि वो आतंकवादी, शिलालेख हटवा दिया जाता है, चंद्रशेखर के जो शिलालेख लगा था उसको हटवा दिया गया था। और अब चुनाव पुनः आने वाले हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या लिखते हो, तो मैं 4 पंक्तियां केवल निवेदित करता हूं कि कुंठा से ग्रसित अमानवीय व्यवहार नहीं लिखता हूं, कुंठा से ग्रसित अमानवीय व्यवहार नहीं लिखता हूं, निर्वीर्य कल्पनाओं को मैं साकार नहीं लिखता हूं, छोड़ वतन की पीर मधुमयी प्यार नहीं लिखता हूं, छोड़ वतन की पीर मधुमयी प्यार नहीं लिखता हूं, लिखता हूं अमर चिताओं पर श्रृंगार नहीं लिखता हूं, लिखता हूं अमर चिताओं पर श्रृंगार नहीं लिखता हूं। तो भारतीय बलिदान क्या रहा है मैं निवेदित करता हूं, कभी कभी इसका कारक क्या रही है, राजनीति रही है। अभी हमारा मैच हुआ भारत पाकिस्तान का, बताते हैं कि उस भारत पाकिस्तान के मैच में भारत हार गया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये क्रिकेट की जीत नहीं है, मैच की जीत नहीं है, ये इस्लाम की जीत है। तब मैं निवेदन करता हूं भारतीय त्याग क्या रहा है, भारतीय पौरुष क्या रहा है, इसका कारक भी हम ही हैं, क्योंकि हम सो रहे हैं। मैंने कभी लिखा था अंकित भाई कि जनता कभी भी बोलती नहीं है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए होती है। दिनकर जी ने भी कभी लिखा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनता आएगी तब निश्चित रूप से आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं भारतीय बलिदान परंपरा की 4 पंक्तियां देखिएगा कि बलिदान रहा इस भरत भूमि की परंपरा। ऐसे देश में आज क्या हो रहा है, मैं पुराना इतिहास पढ़ता हूं भारत का। बलिदान रहा इस भरत भूमि की परंपरा, पावन दधीच के अस्थिपुंज से वसुंधरा, ये धरा और ये गगन स्वयं बोलेगा, ये धरा और ये गगन स्वयं बोलेगा, ये परम तुला तब त्याग स्वयं तोलेगा, ये परम तुला तब त्याग स्वयं तोलेगा। तो ये जीवन जो मिट्टी ने दान दिया है, सभी को मिट्टी से जन्म मिला है, मिट्टी में ही मिलना है, पंच तत्व रच अदम शरीरा। तो मैं निवेदन करता हूं ये जीवन जो मिट्टी ने दान दिया है, तुम करो गर्व तुमको वरदान दिया है। यह जीवन जो मिट्टी ने दान दिया है, तुम करो गर्व तुमको वरदान दिया है। तो मैं निवेदन करता हूं उसी परंपरा से। मैंने कभी लिखा था, आदरणीय मोदी जी अच्छे कार्य भी किए हैं, और मैं एक ये भी कहना चाहता हूं, कोई भी राजनेता हो, चाहे वे अटल जी रहे हो, चाहे वे नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, कोई भी रहा हो, सबको संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की जो है आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हम महत्वाकांक्षी बन जाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, मैंने मोदी जी से कभी निवेदन किया था, वो निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम निर्वाचित जनता से हो, निर्वासित भी हो सकते हो, इसलिए सही चलिए। तुम निर्वाचित जनता से हो, निर्वासित भी हो सकते हो, उम्मीदों पर पानी डाला निष्कासित भी हो सकते हो। तुम निर्वाचित जनता से हो, निर्वासित भी हो सकते हो, उम्मीदों पर पानी डाला निष्कासित भी हो सकते हो। तो इतिहास साक्षी है इसका, कट शहंशाह तक जाते हैं। इतिहास साक्षी है इसका, कट शहंशाह तक जाते हैं, जो थे फकीर वे माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। इतिहास साक्षी है इसका, कट शहंशाह तक जाते हैं, जो थे फकीर वे माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा
इसी में पंक्तियां मैंने निवेदन की थी कि ये हक केवल उनका है जो, पूरी रचना तो मुझे नहीं याद है, मध्य से एक जो प्रश्न करते हैं आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से या किसी से भी, तो मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां। वो कहते हैं कि ये हक केवल उनका है जो मिट्टी से स्वर्ण उगाते हैं, ये हक केवल उनका है जो मिट्टी से स्वर्ण उगाते हैं, या जो सरहद पर खड़े हुए माटी का मोल चुकाते हैं। ये प्रश्न पूछने का अधिकार किसका है? तो ये हक केवल उनका है जो मिट्टी से स्वर्ण उगाते हैं, या जो सरहद पर खड़े हुए माटी का मोल चुकाते हैं। पर प्रश्न पूछता कौन? यहां प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये देखिए अंकित भाई, पर प्रश्न पूछता कौन यहां? जो राजनीति के दस्कंधर। पर प्रश्न पूछता कौन यहां? जो राजनीति के दस्कंधर, जो साम दाम व दंड भेद को रखते हैं मुंह के अंदर। तो जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को हासिल केवल गुमनामी है, जिनकी धमनी के नाले में बहती बस नमक हरामी है, वे लेखा जोखा मांग रहे जो चोरों के सरदार रहे, जिनके दादा परदादा तक इस भारत के गद्दार रहे। वे लेखा जोखा मांग रहे जो चोरों के सरदार रहे, वे लेखा जोखा मांग रहे जो चोरों के सरदार रहे, जिनके दादा परदादा तक इस भारत के गद्दार रहे। प्रमाण मांगते बेअसिका, प्रमाण मांगते बेअसिका। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे और सिख का कर्तव्य होता है कटारी बांधने का। प्रमाण मांगते जो बेअसिका, जो बांधे कभी कृपाण नहीं, होने का भारतीय जिनको मिलता ना रंच प्रमाण कहीं। प्रमाण मांगते वे असिका, जो बांधे कभी कृपाण नहीं, होने का भारतीय जिनके मिलता ना रंच प्रमाण कहीं। तो मैं एक चित्र खींचता हूं कि झूठे सूरज के ढलने से जो भी जयद्रथ बन जाते हैं। ये पंक्तियां ये बहुत बड़ी रचना है, मैं कुछ जो भी याद आ रहा है वो सुना रहा हूं कि झूठे सूरज के ढलने से जो भी जयद्रथ बन जाते हैं, गांडीव सरासन उनको तब यमपुरी स्वयं पहुंचाते हैं। झूठे सूरज के ढलने से जो भी जयद्रथ बन जाते हैं, गांडीव सरासन उनको तब यमपुरी स्वयं पहुंचाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, इसमें एक और बंद याद आ रहा धीरे धीरे, अंतिम बंद है उसका। तो जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार आज मैं देता हूं, जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार आज मैं देता हूं। 1-2 पंक्तियां और निवेदन करता हूं, आगे की श्रृंखला बढ़ाता हूं। मैंने कभी लिखा था, अगर देश देखना है कैसा है, राज्य देखना है कैसा है, आप पद्मनंद को याद कीजिए। महापद्मनंद जो था उसके दरबार में इतना सोना था, कहते हैं महापद्म, तो महापद्म का मतलब गिन नहीं पाना है। तो निवेदन करता हूं, 4 पंक्ति चित्र खींचता हूं। हो राज्य सुसज्जित कितना भी, माणिक से मोती कंचन से। हो राज्य सुसज्जित कितना भी, माणिक से मोती कंचन से। संपत्ति अपरिमित हो चाहे या वैभव झलके मंचन से। हो राज्य सुसज्जित कितना भी, माणिक से मोती कंचन से। संपत्ति अपरिमित हो चाहे या वैभव झलके मंचन से। पर चाहते अगर देखना कि देश कैसा है, पर चाहते अगर देखना। निवेदन इस प्रकार भी करता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही थी, इसलिए भी निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां। पर चाहते अगर देखना कि देश कैसा है, तो पहले देखो कि नरेश कैसा है। पर चाहते अगर देखना कि देश कैसा है, तो पहले देखो कि नरेश कैसा है। तो आज हमारा क्या हो रहा है, हम पुरानी जो परंपरा है उसको बिसरा रहे हैं। मैंने लिखा है कि राणा प्रताप सा अब बोलो, भारत में कौन धती है, या कोई लक्ष्मी या कोई मर्दानी बोलो, लक्ष्मी से बुद्धिमती है। हो एक आध त्यागी विशेष तो तुमको नाम गिनाऊं, हो एक आध त्यागी विशेष तो तुमको नाम गिनाऊं। अगणित बलिदानी त्यागी है, किस किस के नाम गिनाऊं। अगणित बलिदानी त्यागी है, किस किस के नाम गिनाऊं। तुम याद करो उस सुबीर बलिदानी को, तुम याद करो हल्दी घाटी के पानी को, तुम याद करो राणा की अमिट निशानी को, तुम याद करो नाले पर घटित कहानी को। अरे तुम याद करो उस रतन सिंह की रानी को, तुम याद करो उस रतन सिंह की रानी को, तुम याद करो चंदन की उस कुर्बानी को, तुम याद करो चंदन की उस कुर्बानी को। तो यदि याद नहीं रखोगे बिसराओगे। मैं अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं कि यदि याद नहीं रखोगे बिसराओगे,
अस्तित्व धरा पर ढूंढ नहीं पाओगे यदि याद नहीं रखोगे, बिसराओगे। अस्तित्व धरा पर ढूंढ नहीं पाओगे। राणा सरजा का मान कौन तोलेगा? राणा सरजा का मान कौन तोलेगा? जय एक लिंग मेवाड़ कौन बोलेगा? जय एक लिंग मेवाड़ कौन बोलेगा? तुम याद करो सतसुबीर बलिदानी को, तुम याद करो हल्दी घाटी के पानी को, तुम याद करो राणा की अमिट निशानी को, तुम याद करो उस रतन सिंह की रानी को, तुम याद करो चंदन की उस कुर्बानी को। दो पंक्तियां और मैं कभी पढ़ता हूं कि मैंने कहा है कि वो पंक्तियां ऐसी हैं कि राम पे मैंने लिखा था, राम मंदिर भी बन रहा है, ये भी एक मुद्दा है, राजनीति से संबंधित भी है। मैं इस पे निवेदन करता हूं, राम मंदिर जब बना तो लोगों ने क्या कहा। मैंने कहा दो पंक्तियां, बाकी सब राम ने कहा, मैं तो लिखता ही नहीं हूं। मैं राम पर जब लिखता हूं तो मैं नहीं लिखता हूं, राम लिखवाते हैं। राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मत भेद नहीं। राम ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, तब टिप्पणी करता हूं। राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मतभेद नहीं। राष्ट्र अस्मिता युग दृष्टा हित, मंदिर का भी खेद नहीं। कितना भी पैसा लगाइए मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है राम मंदिर। राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मतभेद नहीं। राष्ट्र अस्मिता युग दृष्टा हित, मंदिर का भी खेद नहीं। पूछ रहा हूं स्वयं राम ने मुझसे प्रश्न किया है। अब राम बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि देखिए आपको महसूस होगा, दृश्य खींचता हूं। पूछ रहा हूं स्वयं राम ने मुझसे प्रश्न किया है, बोलो त्रेता ने तुमको क्या क्या उपदेश दिया है? क्या मानुष मर्यादा से निर्ग्रंथ हुआ मुख खोलो? निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या राम ने कभी मर्यादाएं तोड़ी? नहीं, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। क्या मानुष मर्यादा से निर्ग्रंथ हुआ मुख खोलो? जगत चेतना हूं लेकिन होकर तुम निर्भय बोलो। भगवान फिर भी क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि याद नहीं मेरा वितान, यदि याद नहीं वो आसमान, यदि याद नहीं दुख का निदान, यदि याद नहीं द्वापर का ज्ञान, गीता का ज्ञान। यदि याद नहीं मेरा वितान, यदि याद नहीं वो आसमान, यदि याद नहीं दुख का निदान, यदि याद नहीं द्वापर का ज्ञान, तो सुनो राम भक्तों सुन लो, मैं पुनः बताता हूं सुन लो। मुझ तक आने का मोक्ष द्वार मैं स्वयं दिखाता हूं सुन लो। तो सुनो कर्ण के द्वार खोल, भूमंडल के युगचार खोल, मस्तिष्क हृदय के नार खोल, आंखों की दृष्टि अपार खोल, आंखों की दृष्टि अपार खोल। मैं दो पंक्तियां निवेदित करता हूं, प्राण पंक्तियां, और स्थान लेता हूं अपना। जब तक सलिल नहीं भावों का, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं यूपी अपडेट के मंच से, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, पहले भी मैं पढ़ चुका हूं कि जब तक सलिल नहीं भावों का सुमन नहीं खिलने वाले, जब तक सलिल नहीं भावों का सुमन नहीं खिलने वाले, केवल माला को जपने से श्री राम नहीं मिलने वाले, केवल माला को जपने से श्री राम नहीं मिलने वाले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आइए, इन्होंने कहा माला से जपने से श्री राम नहीं मिलने वाले। पहली बात तो मैं वर्तमान राजनीति पे जैसा कि शो हो रहा है, हल्की वीर रस में बहुत अच्छा लिखा जा चुका है, कई लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा, पर मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, पेट्रोल भी महंगा, शराब भी महंगी, ना घूम सकते हो ना झूम सकते हो। पेट्रोल भी महंगा, शराब भी महंगी, ना घूम सकते हो ना झूम सकते। तो मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि आ गए बजरंगबली इस कलयुग में, आ गए बजरंगबली इस कलयुग में, इतनी महंगाई से कैसे बच पाओगे? संजीवनी को लाने में होगा जो खर्च बहुत, बाबा रामदेव वाले नुस्खे काम आएंगे। आ गए बजरंगबली इस कलयुग में, इतनी महंगाई से कैसे बच पाएंगे? संजीवनी को लाने में होगा जो खर्च अधिक, बाबा रामदेव वाले नुस्खे काम आएंगे। कैसे करेंगे हनुमान जी हमारे सफ़र, जगह जगह टोल टैक्स कटवाएंगे, सारा का सारा धन प्रभु होने लगेगा खर्च, जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे। तो मैं इसी के साथ जुड़ता हूं अपने आदरणीय जो हमारे विद्या मंदिर के हिंदी के प्रोफेसर हैं श्री दिनेश पाल गंगवार जी, मैं उनके साथ जुड़ता हूं। देखते हैं वो क्या नेताओं पे उनकी टिप्पणी है, और अपना काव्य पाठ रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय को और यूपी अपडेट के सभी श्रोतागणों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मेरा सत सत नमन। जैसा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता ही है, विशेषकर कश्मीर की घाटी में जब वीर बलिदान होता है तब राजनीति ही चलती है। जी सर, सही बात। बहुत पहले की मेरी ये पंक्तियां हैं, मैं सुना रहा हूँ। जब पहलगाम जाते हुए तीर्थयात्रियों को मार दिया गया था, दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर अफसोस व्यक्त किया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। तो मैंने यह पंक्तियाँ लिखी और शासक के लिए निर्देश किया, आप
मेरी पंक्तियों पर ध्यान दीजिए तो आतंकवाद नष्ट हो जाएगा। तो यह पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आसुरी शक्तियों का चाहते विनाश यदि, आसुरी शक्तियों का चाहते विनाश यदि, तो मेरी बात पर आप ध्यान लाइए। छोड़ दो ये राजपाट, छोड़ दो ये ठाट बाट, केवल राष्ट्र हित में राम बन जाइए, केवल राष्ट्र हित में राम बन जाइए। संग पाइए गुहराज का, मित्रता सुग्रीव की, दुष्टों के विनाश से तो हनुमान भक्त पाइए। गए 14 वर्ष वनवास, शांत हेतु श्री राम, आप केवल 14 दिन पहलग्राम जाइए, आप केवल 14 दिन पहलग्राम जाइए। इसके बाद आज किसी भी कारणवश महंगाई बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है। दीपावली का त्यौहार है, ना जाने कितने घर मनाया जाएगा या कितने घर अभिशाप रहेगा। हाँ, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक नहीं मनाया जाएगा जब तक यह देश में छोटा वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग खुशहाल नहीं होगा। मैंने लिखा है, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली तक का तब तक न मनाया जाएगा, अंधियारी गलियों में जब तक न दीप जलाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा। जब झोपड़ियों में दीप जलेंगे अंधेरी रात नहीं होगी, जब झोपड़ियों में दीप जलेंगे अंधेरी रात नहीं होगी, जब दीनों के घर दिवाली अब साफ नहीं होगी, जब दीनों के घर दिवाली अब साफ नहीं होगी, होगी हर घर में खुशहाली कहीं अफसोस नहीं होगा, होगी हर घर में खुशहाली कहीं अफसोस नहीं होगा, सुध की इच्छा को लेकर कहीं मन रोष नहीं होगा, ना होगा अनाथ की जलाहार, भूखा बच्चा न सुलाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का जब तब तक न मनाया जाएगा, जब तक मानव को मानव के दुख का एहसास नहीं होगा, जब तक मानव को मानव के दुख का एहसास नहीं होगा, प्रेम और सौहार्द हित मानव विश्वास नहीं होगा, स्वार्थ को तज कर जब तक पुरुषार्थ भाव नहीं होगा, दीनों घर खुशियाँ लाने का जब तक मन चाव नहीं होगा, दीनों घर खुशियाँ लाने का जब तक मन चाव नहीं होगा, हर दिन हर घर में भूखे को जब तक भोजन न कराया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा। भ्रष्टाचार घूसखोरी कहीं चोर बाजारी ना होगी, भ्रष्टाचार घूसखोरी कहीं चोर बाजारी ना होगी, अपहरण फिरौती बलात्कार कहीं जोर जबारी नहीं होगी, युवा मन कुंठित करने को कहीं बेरोजगारी नहीं होगी, दहेज की समस्या को लेकर बेटी कहीं कुंवारी नहीं होगी, केवल आशीर वचन देकर बेटी की डोली को सजाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, केवल आशीर वचन देकर बेटी की डोली को न सजाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा। पहरे से कतराने वाला पहरेदार नहीं होगा, पहरे से कतराने वाला पहरेदार नहीं होगा, सरहद पर दे गद्दारी वह सरदार नहीं होगा, पीड़ित की पीड़ा सुन न सके वह थानेदार नहीं होगा, जनहित की करे उपेक्षा जो वो शासन का हिस्सेदार नहीं होगा, ना होगी ये नीति अलगाव कहीं, ना होगी ये नीति अलगाव कहीं, न भेदभाव बढ़ाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा, सच्चा पर्व दिवाली का तब तक न मनाया जाएगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आप लोग चिर परिचित होंगे उस पार्टी से। मैं समाजवादी पार्टी का पूरा मेनू रखता हूँ, पूरा का पूरा पाठ रखता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी वाले अभी लोग कह रहे हैं कि डिम्पल भाभी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भैया जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखिएगा मैंने कुछ हास्य में ऐसे ही आप लोगों को नेताओं की कुछ समाजवादी की पोल खोलने की कोशिश करिए। अगली बार भाजपा का जरूर लेके आएंगे कि बन बैठेंगी जब मुखिया विकास होएगा भारी, देवलोक में ना मिल पाई है डिम्पल जैसी भाभी, बन बैठेंगी जब
मुखिया विकास होएगा भारी, देवलोक में ना मिल पइहें डिम्पल जैसी भाभी, बेरोजगारी भत्ता मिलई गो जवानी में, भैया अखिलेश को पैयो राजधानी में। और देखिए चुनावी उनका पर्चा पढ़ता हूँ पूरा, दीन दुखियों का एक ही इशारा बड़का भैया अखिलेश हमारा, जाति धर्म को दूर रखो और विकास का स्वाद चखो, आंगनबाड़ी भत्ता बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मित्र शिक्षक बनेंगे, किसान हमारे खुश दिखेंगे, महंगाई की लंका जलेगी, जल जाएंगे झूठे फरेबी, जन जन का एक ही नारा केवल समाजवादी, जन जन का एक ही नारा केवल समाजवादी, विकास वाली चाबी रखती मेरी डिम्पल भाभी, अरे बेरोजगारी भत्ता पैयो जबानी में, भैया अखिलेश मिलई राजधानी में। हर किसी की एक ही पसंद साइकिल वाला दबाओ बटन, हर किसी की एक ही पसंद साइकिल वाला दबाओ बटन, प्रदेश हमारा भाभी चलाएंगी, कन्याओं को साइकिल दिलाएंगी, बिना पेट्रोल साइकिल चलेगी, महंगाई से साइकिल लड़ेगी, दरगाह पर चादर चढ़ेगी, मंदिर में आरती सजेगी, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे इसी को हम विकास कहेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे इसी को हम विकास कहेंगे। 400 से ऊपर सीटें लाएगी समाजवादी, 400 से ऊपर सीटें लाएगी समाजवादी, प्रदेश की मुखिया बन जाएंगी मेरी डिम्पल भाभी, अरे बेरोजगारी भत्ता मिलेगी गो जवानी में, भैया अखिलेश मिले राजधानी में। बहुत अब मैं इसी के साथ बढ़ना चाहता हूँ, हमारे एक साथी मित्र हैं नीलम राठौर जी, मैं चाहता हूं कि वो अपना काव्य पाठ करें और आपको अपने रसपान से आनंदित करें। सर्वप्रथम मैं यूपी अपडेट के सभी मित्रगणों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सर्वप्रथम मैं नीलम राठौर उर्फ लेखनी अपने परिचय में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनिएगा। मैं अलंकार की एक पुड़िया में छंदों की हूँ रानी, यूं तो लिख दूं नवरस में मैं देश प्रेम की बानी, मैं अलंकार की एक पुड़िया में छंदों की हूँ रानी, यूं तो लिख दूं नवरस में मैं देश प्रेम की बानी, जिसके बल पर अब तक इतिहास रचाते आए हो, जिसके बल पर अब तक इतिहास रचाते आए हो, मैं बही सीता सावित्री अनुसुईया हूँ झांसी वाली रानी, मैं बही सीता सावित्री अनुसुईया हूँ झांसी वाली रानी। मैं यहाँ पहुँची, इसमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा, मेरे गुरुओं का योगदान रहा। मैं मेरे माता पिता पर कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मेरे भाग्य में लिखा हो बहुत अच्छा कुछ, नहीं ऐसा उपहार मांगती हूँ मैं, मेरे भाग्य में लिखा हो बहुत अच्छा कुछ, नहीं ऐसा उपहार मांगती हूँ मैं, मेरे ही कर्म को करने लगे कोई, नहीं ऐसा उपकार मांगती हूँ मैं, मेरे ही कर्म को करने लगे कोई, नहीं ऐसा उपकार मांगती हूँ मैं, मेरे कर में हो धन दौलत अधिक, नहीं ये भी बार बार मांगती हूँ मैं, मेरे कर में हो धन दौलत अधिक, नहीं ये भी बार बार मांगती हूँ मैं, मेरे मस्तक में चतुर चालाकियों का नहीं कोई भी प्रकार मांगती हूँ मैं, मेरे मस्तक में चतुर चालाकियों का नहीं कोई भी प्रकार मांगती हूँ मैं, मेरे मस्तक में चतुर चालाकियों का नहीं कोई भी प्रकार मांगती हूँ मैं, मेरे जीवन में प्रेम गाथाओं का नहीं कोई भी सार मांगती हूँ मैं, मेरे 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 सर पर हो, मेरे सर पर हो मात तात का ही हाथ सदा, बस 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 यही मेरे करतार मांगती हूँ मैं, बस यही मेरे करतार मांगती हूँ मैं। मैं एक गीत वीरों पर समर्पित करना चाहूँगी। राजनीति के मुद्दों पर उन्हें नहीं लाया जाता है, उनकी बात को बहुत ही कम कहा जाता है। मैं उन वीरों पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जब माहौल होता ऐसा है तब स्वर मन में कमुलाते हैं, मन में भर के वीरता वीरत्व जगा जाते हैं, जब माहौल होता ऐसा है तब स्वर मन में कमुलाते हैं, मन में भर के वीरता वीरत्व जगा जाते हैं, जिनके रहते मन में
चिंता ना थी बर्त भविष्य की, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं। कभी लक्ष्मी कभी शिवाजी कभी रावण आते हैं, कभी लक्ष्मी कभी शिवाजी कभी रावण आते हैं। देशद्रोही को देकर मात सदा अमर बन जाते हैं, देशद्रोही को देकर मात सदा अमर बन जाते हैं। होकर सहर्ष निछावर हमें सुरक्षित कर जाते हैं, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं। किया धरा को सदा सुरक्षित मन में भारत गान रहा, किया धरा को सदा सुरक्षित मन में भारत गान रहा। पहुंचाया भारत विश्व चोटी तक उन पर हमें अभिमान रहा, पहुंचाया भारत विश्व चोटी तक उन पर हमें अभिमान रहा। हम बने निर्भय भगत सिंह से मन में विचार ये आते हैं, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं। वो मृत्यु से ना डरते थे सर कफन बांध कर चलते थे, वो मृत्यु से ना डरते थे सर कफन बांध कर चलते थे। आए गर बाधा पथ में बाधा को बाधा बनते थे, आए गर बाधा पथ में बाधा को बाधा बनते थे। बलिदान हो जाते देश प्रेम में कफन तिरंगा पाते हैं, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं, उन वीरों पर कुछ बोलूं ये शब्द मुझे कहे जाते हैं। मैं एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा बनना चाहिए। हर पृष्ठ की कथानक कहानी होनी चाहिए, हर पृष्ठ की कथानक कहानी होनी चाहिए। हर वक्त में सतात्मक जबानी होनी चाहिए, हर वक्त में सतात्मक जबानी होनी चाहिए। इस वतन पर ये तन मिटे ही सदा, इस वतन पर ये तन मिटे ही सदा। मेरे रक्त में ऐसी रवानी होनी चाहिए, मेरे रक्त में ऐसी रवानी होनी चाहिए। मैं अंतिम 4 पंक्तियां मेरे भाइयों के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हर पल में जल में थल में नभ में तेरा ही गुणगान रहे, हर पल में जल में थल में नभ में तेरा ही गुणगान रहे। मस्तक हो तेरा शिखरों पर शिखरों को तुझ पर अभिमान रहे, मस्तक हो तेरा शिखरों पर शिखरों को तुझ पर अभिमान रहे। ज्ञान हो जाए अनुपम तेरा ज्ञानी साईं मान रहे, ज्ञान हो जाए अनुपम तेरा ज्ञानी साईं मान रहे। हो जाए सुधर कर ऐसा तू, हो जाए बदल कर ऐसा तू, हो जाए सुधर कर ऐसा तू। विवेकानंद सा सम्मान रहे, विवेकानंद सा सम्मान रहे। अच्छा काव्य पाठ था, हालांकि पूरा काव्य पाठ वीरों पर हो गया। मैं भी 4 पंक्तियां वीरों पर करता हूं और देखता हूं। अभी जल्दी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि रंग रंग ढंग ढंग सबकी उमंग बन, क्रांति उद्घोष लिए बड़े थे पटेल जी, क्रांति उद्घोष लिए बड़े थे पटेल जी। रौद्र रूप विकराल काल के समान काल, राष्ट्र ध्वज हाथ लिए खड़े थे पटेल जी, राष्ट्र ध्वज हाथ लिए खड़े थे पटेल जी। और इसलिए सबसे बड़े थे पटेल जी। और भैया ने अभी चंद्रशेखर आज़ाद की बात कही थी, मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं कि चंद जयचंद के छलचंद ने काम किया, बोला जलफेड में पाएंगे आजाद को, चंद सैनिक के कह करके चल दिए, जीवित पकड़ कर लाएंगे आजाद को। जब तक रहेंगी, उस समय आजाद ने क्या कहा होगा, जब तक रहेंगी गोलियां मेरी पिस्टल में, महाकाल देख लौट जाएंगे आजाद को। सारी धरा कान खोल सुने और समझ ले, जीवित पकड़ नहीं पाएंगे आजाद को। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी अपडेट के सभी दर्शकों को मैं अंकित चक्रवर्ती दोबारा प्रणाम निवेदित करता हूं और निवेदन करता हूं कि जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे शो के साथ। कवि जी बोलेंगे, पोल खोलेंगे, हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के समक्ष ऐसे ही हर बार एक अच्छा शो और अच्छे मित्रों के साथ। देखते हैं अगली बार किस नेता की पोल खुलती है। धन्यवाद।
कवि जी बोलेंगे पोल खोलेंगे हमारे खास प्रोग्राम में यहाँ पर कवियों ने तमाम मुद्दों पर बात की, सबसे अधिक देश प्रेम की बात की। इससे कहीं ना कहीं तक पता लगता है कि हमारे कवियों में देश प्रेम रंग रंग में भरा हुआ है। हमारे कवि अंकित चक्रवर्ती, वैभव अवस्थी और हमारे जो गुरु जी हैं श्री दिनेश पाल जी, तमाम कवियों ने बहुत अच्छे से काव्य पाठ किया। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा देखते रहिए यूपी अपडेट 24/7। यूपी अपडेट ही है जो सीना चीर के सच दिखाने का काम करता है।